हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम और हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल उनके फंक्शन पढ़े थे। कौन कौन से हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। करेक्ट। स्टेट फंक्शन हमारा क्या किस पे डिपेंड होता है? इनिशियल टू फाइनल पे डिपेंड होता है। और हमारा स्टेट फंक्शन किस पे, पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड होता है? ओनली फॉर डिपेंड ऑन द पाथ। एग्जांपल में हम लोगों ने पाथ का देखा था, वर्क, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, वॉल्यूम। करेक्ट। और हम लोगों ने पाथ स्टेट फंक्शन का एग्जांपल लिए थे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। करेक्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? हीट पढ़ेंगे, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट होता है। क्या? हीट। तो हीट क्या होता है उसको हम एक एक करके जानेंगे। किस प्रकार हीट को हम लोग निकालते हैं। हीट हम दो प्रकार से निकालेंगे, दोनों प्रकार से, एक लैटेंट हीट, एक सेंसिबल हीट। हीट हमारा कितने प्रकार से निकाल पाएंगे हम लोग? हीट, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। तो आइए देखते हैं लैटेंट हीट किस पे बेस होता है हमारा, और सेंसिबल हीट हमारा किस पे बेस होता है। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे नंबर पहले हम डालेंगे अपना हेडिंग, हीट। हीट बेसिकली हीट को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? क्यों से। करेक्ट। क्या लेंगे हम लोग? क्यों। हीट को किससे प्रदर्शित करेंगे? क्यों से, कैपिटल क्यों। तो हीट क्या होता है हमारा? डिफाइन किया जाता है किसमें? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हाई टू लोअर, मतलब हाई टू फ्लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो लिखेंगे हम लोग, नोट करेंगे क्या करता है हमारा हीट। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी देंगे, क्वांटिटी defined is quantity, correct, of energy, quantity of energy of energy which flow from high temperature to लो टेम्परेचर। करेक्ट। क्या हम लोगों ने डेफिनेशन नोट किया कि डिफाइन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। करेक्ट। हाँ सर, यही होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, हमारा हीट एनर्जी किस पाथ पे डिपेंड होती है, हमारा किस फंक्शन पे डिपेंड होता है हमारा? इट इज पाथ फंक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। लिखेंगे it is path function dependent quantity। किस पे डिपेंड होती है? हमारे पाथ फंक्शन पे। करेक्ट। और हम क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी? अगर देखिए यूनिट के, देखें यूनिट क्या होगी, देखें यूनिट ऑफ हीट क्या लिखेंगे हम लोग? यूनिट ऑफ हीट क्या होगी? जूल होगा। और क्या होगा? कैलोरी होगी। और हम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जिसे हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट। तो ये समझ में आया। फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन दिया कि डिफाइन एज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन होता है। अब इसकी यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ा? जूल पढ़ा, कैलोरी पढ़ी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा हम लोगों ने। करेक्ट। और इसके बारे में जानते हैं, अगर हम देखें 1 जूल इक्वल क्या होता है, अगर हम पढ़ें तो अगर देखें तो 1 जूल इक्वल क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि 1 जूल इक्वल क्या होता है, क्या होता है, कैलोरी होती है। यही होता है, 1 जूल इक्वल क्या होता है, कैलोरी होती है। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे क्या कहेंगे हम लोग, जूल कहेंगे। अगर 1 कैलोरी इक्वल क्या हो जाए, 4.2 जूल हो जाएगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 जूल क्या कहेंगे, कैलोरी कहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लिखा है उसे जूल में यूनिट लिखेंगे। अगर कैलोरी लिखी गई है 4.2 जूल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो और क्या होगा, हमें ये यूनिट क्या होगा, मोर इंपॉर्टेंट होगी। ये जरूर आप लोग इंपॉर्टेंट है, स्टेट चेंज करने में हमें हेल्प करेगा। अगर वो कैलोरी में दिया रहेगा तो हमें 4.2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसको ध्यान रखेंगे, करेक्ट। और क्या होता है, डिसऑर्डर टर्न ऑफ एनर्जी, डिसऑर्डर टर्न ऑफ एनर्जी, या कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, लोअर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, करेक्ट। या क्या कहेंगे, डिसऑर्डर टर्न ऑफ एनर्जी, या तो लोअर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कहेंगे, करेक्ट। इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे हीट क्या होता है हमारा, 1 कैलोरी इक्वल क्या होता है, 4.2 जूल होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। अब हम देखेंगे हीट कितने प्रकार की होती है, करेक्ट। देखेंगे हीट कितने प्रकार के सेम होता है, आइए देखेंगे, इसको रफ कर दें। हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक हमारा होता है सेंसिबल हीट और एक क्या होता है हमारा लाइटेंट हीट होती है। आप देखते हैं हमारा लाइटेंट हीट क्या होती है, क्या होता है, और सेंसिबल हीट क्या होता है। लाइटेंट हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हमारा, लाइटेंट हीट होता है, सॉरी सेंसिबल हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट होता है। सेंसिबल हीट को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू एस से प्रदर्शित करेंगे, क्यू एस से हमारा क्या है, सेंसिबल हीट। और लाइटेंट हीट को किससे प्रदर्शित करेंगे, दूसरा हमारा क्या होता है, लाइटेंट हीट, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू एल से। तो 2 प्रकार से हम लोग हीट पढ़ेंगे, एक सेंसिबल हीट और एक लाइटेंट हीट। तो आइए देखते हैं हमारा सेंसिबल हीट होता क्या है, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, heat required to change the temperature, क्या, change the temperature, change the temperature of system without changing its state, without changing its स्टेट। क्या कहने की कोशिश कर रहा है सेंसिबल हीट हमारा, क्या होता है कि हम हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब हीट को तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम उसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, मगर हमारा क्या होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा।
जैसे हम अगर वाटर को ले लें, वाटर हमारा क्या है, लिक्विड फेज में है। किस प्रकार का है, लिक्विड फेज का है। अगर इसको हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा ये वाटर है इस समय, तो इसे अगर हम हीट कर दें तो ये पहुंच जाए कितने पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। करेक्ट, क्या हो जाए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मगर हमारा फेज चेंज नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे। करेक्ट, अगर हमारे इसका फेज चेंज हो जाए, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, किसमें, लिक्विड फॉर्म में वेपर फॉर्म चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे। करेक्ट, तो आइए लिखते हैं, लैटेंट हीट हमारा क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of system किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड कांस्टेंट प्रेशर। हाँ सर, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल सर, क्या हो रहा हो, हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हमारा कैसे फेज चेंज होगा। बिल्कुल सर, हम लोग किस में ज्ञात करेंगे, हमारे क्वेश्चन में होगा। आइए इसको देख लेते हैं कैसे होता है। बिल्कुल सर, दिखा दीजिए। अगर हम सेंसिबल हीट का देखें, क्या कह रहा है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज क्या होगा, टेम्परेचर, अब विदाउट चेंजिंग स्टेट। बिल्कुल सर, आप देख लेते हैं। तो हम देखेंगे अगर वाटर हमारा क्या होगा, अगर हम वाटर ऐड कितने पे ले, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सर, बिल्कुल सर, तो क्या कर रहा है कि टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा, मगर हमारा स्टेट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्या कर रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, गर्म करेंगे, वाटर एट 19 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सर, ये हो जाएगा सर। अगर यदि हम आइस को ले लें, आइस हमारा क्या होगा, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, क्या बना देगा हमारा आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर क्या कर रहा है, स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, मगर टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, हम सेंसिबल हीट करेंगे। आप लोग एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें फेज चेंज कराने में मदद करेगा। कहीं हमें दिया रहेगा कि आप वाटर से वेपर फॉर्म में चेंज करिए, तो क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंसिबल हीट। अगर हमें वाटर 0 डिग्री दिया गया है, हमें वेपर फॉर्म में लाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, वेपर फॉर्म में चेंज होगा। करेक्ट, तो क्या करेंगे हम लोग कि 0 डिग्री टू 100 डिग्री हमारा क्या होगा, सेंसिबल हीट लगाएंगे, जिसमें हमारा टेम्परेचर तो चेंज होगा मगर फेज चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद जब हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हो जाएगा, तब हम क्या कर देंगे, अपना वेपर लगा देंगे। तो वेपर की जब वेपर फॉर्म में अगर जाएगा हमारा वाटर, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड से अगर वेपर में ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, लैटेंट हीट का फार्मूला हमारा अप्लाइड होगा। करेक्ट, इसी प्रकार आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, आगे हम इसका प्रयोग करेंगे, अभी करेंगे, थोड़ा हम लोग इसको लैटेंट हीट के बारे में पढ़ लेंगे। तब लैटेंट हीट क्या होता है, हमारा फेज चेंज। अगर हम वाटर ऐड क्या करें, आइस हो जाए, आइस होगा, कैसा लेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी क्या होगा, आइस हमारा हो गया 0 डिग्री
सेंटीग्रेड। ओनली क्या होता है हमारा, स्टेट चेंज होता है। हाँ सर, स्टेट चेंज होता है, आपने सही कहा। अगर हम देखें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक पॉइंट और देखिए नोट करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर हमारा फ्यूजन मतलब गर्म हो, हॉट टेम्परेचर पे हो, तब हमारा क्या होगा, ओ सॉरी, ये हमारा क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे इसे। कब जब होगा, जब हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर टू आइस में चेंज होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। करेक्ट। अगर हमारा वाटर एट कितना हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ सर इससे बताइए क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, वाटर वेपर एट, क्या होगा हमारा, वाटर किस में हो जाएगा, वेपर में। तो वाटर वेपर एट हमारा क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट वेपराइजेशन। लैटेंट हीट वेपराइजेशन। ध्यान से समझिएगा हम लोग कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा वाटर स्टेट चेंज करेगा आइस में 0 डिग्री से 0 डिग्री में, तो हमारा उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। करेक्ट। अगर वही वाटर हमारा 100 डिग्री से वेपर में जा रहा है, मतलब वेपराइज हो रहा है, हमारा लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जा रहा है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट वेपराइजेशन कहेंगे। करेक्ट। अगर हमारा इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर ओनली चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्टेट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए जिससे कि हमें और अच्छा समझ में आ जाए। तो आओ बच्चा एग्जाम्पल बता देते हैं सही में। तो इसको रब कर लेंगे आप लोगों को, इसको समझ में आया तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको रब कर लें, इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कहाँ हमारा सेंसिबल हीट लगेगा, कहाँ हमारा लैटेंट हीट लगेगा। हम लोगों ने लैटेंट हीट में भी 2 प्रकार से पढ़ा, एक पढ़ा वेपराइजेशन, एक पढ़ा फ्यूजन पढ़ा। करेक्ट। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एग्जाम्पल की बेस पे समझ लेते हैं। क्या होगा एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल अगर देखें, अगर हम क्वेश्चन अगर लें, क्वेश्चन हम क्या लें कि आइस हमारा किस में मेल्ट होके बन रहा है, कितना है आइस हमारा, क्वेश्चन दिया गया है आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो रहा है किस में हमारा, वाटर, किस फेज में, वाटर, और कितने डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पता करिए इसमें कहां सेंसिबल हीट लगेगा और कहां लैटेंट हीट लगेगा, पूरा हीट टोटल बताएंगे। बिल्कुल सर बताएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर देने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं। करेक्ट। तो हम आइस को पहले कहां ले आएंगे, किसके सहायता से, सेंसिबल हीट की सहायता से।
यस क्यू एस वन मानेंगे। क्या हो जाएगा हमारा आइस, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सर। अब हम क्या कर लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला लिए। बिल्कुल। अब हम क्या ले जाएंगे, हमें क्या करना है, वाटर फॉर्म में ले जाना है। करेक्ट। हमें क्या करना है, कराना है स्टेट चेंज। आइस से क्या कराना है, वाटर में ले जाना है। बिल्कुल सर, जा सकता है। सॉलिड टू वाटर ले जाना है। तो क्या करेंगे हम, लाइटेंट फेज। कौन सा फेज लगाएंगे हम, लाइटेंट फेज लगाएंगे। लाइटेंट फेज क्या होगा, हम लोग किससे प्रस्तुत करेंगे, क्यू एल से। क्या होगा हमारा, आइस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किस में परिवर्तन हो गया हमारा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होगा। बिल्कुल सर। हम लोगों ने लाइटेंट हीट के द्वारा की मदद से वाटर से आइस से वाटर बना दिया। अब हमें क्या करना है, वाटर एट 20 डिग्री है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब हीट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या, कौन सी प्रक्रिया होगी, फिर क्या हमारा होगा, सेंसिबल हीट। यस सर। तो कितना आया टोटल हमारा, टोटल कितना आ गया, अगर लिखे हीट टोटल इक्वल क्या होगा, क्यू एस वन सेंसिबल हीट फर्स्ट, प्लस क्या लगा हमारा, हीट लाइटेंट हीट लगा। हाँ सर, लाइटेंट हीट हम लोगों ने किया। उसके बाद क्यू एस टू सेंसिबल हीट सेकेंड। करेक्ट। समझ में आया किस प्रकार हम लोगों ने किया, किस प्रकार फेज चेंज किया। आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, हमें लाना कहा था, वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम लोगों ने पहले टेम्परेचर उसको दिया, टेम्परेचर दिए तो क्यों सेंसिबल देने की क्रिया को क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे। तो हम लोगों ने आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला लिए। अब हमें क्या करना था, स्टेट चेंज करना है। तो स्टेट चेंज करने के लिए हम लोगों ने लाइटेंट हीट की सहायता से स्टेट चेंज कर दिया। तो आइस से किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। हमारा वाटर क्या आया, 0 डिग्री में फॉर्म में आया। फिर हम लोगों ने हीट किया सेंसिबल हीट की सहायता से, तो वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हमारा टोटल लगा क्यू सेंसिबल हीट फर्स्ट प्लस लाइटेंट हीट प्लस क्यू सेंसिबल हीट सेकेंड। करेक्ट। इस प्रकार की सहायता से हम लोग, तो आप लोगों को समझ में आया। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को समझा देते हैं, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन लेके समझते हैं हम लोग, जिससे कि हमें आसानी हो। हाँ सर, से बिल्कुल समझा दीजिए सर, बिल्कुल अच्छा समझाएंगे। तो क्या कह रहा है अब हमारा क्वेश्चन, कह रहा है वाटर वेपर एट, क्या कह रहा है, वाटर वेपर एट। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वाटर वेपर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सर, ध्यान दे रहे हैं सर। 110 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सर। किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, ये बता दीजिए सर। हमारा क्या कह रहा है, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सर, कर लेंगे सर, कोई बात नहीं सर। क्या बताना है सर, ये बता दीजिए सर। हमें क्यों टोटल पता करना है, क्यों टोटल। बिल्कुल सर, कर लेंगे, ऐसी क्या बात है इसमें क्वेश्चन में कि क्या करना है। तो आइए बच्चा देख लेते हैं, बता देते हैं, आप लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, लो करेंगे। तो लो किस प्रकार से करेंगे, किसकी सहायता से, हम लोग सेंसिबल हीट की सहायता से इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, लो करेंगे। तो आइए कितना लो करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 10 डिग्री टेम्परेचर लो करेंगे। बिल्कुल सर, कर दीजिए सर। क्या आया, किसकी सहायता से,
सेंसिबल हीट फर्स्ट मानेंगे, हमारा क्या आया, वाटर वेपर एट कितना आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हुआ। हाँ सर, बिल्कुल सर। वाटर वेपर कितना आया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में सर। हाँ सर। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, वाटर में चेंज करेंगे। अभी तो हमारा क्या था, वेपर फॉर्म में, मतलब गैस फॉर्म में था। गैस हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड मतलब था वेपर, वाटर वेपर हमारा 110 डिग्री सेंटीग्रेड। 110 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है, उष्मा भी रहता है, करेक्ट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया, सेंसिबल हीट की सहायता से उसको ठंडा किया। तो हमारा क्या आया, वाटर वेपर एट 100 सेंटीग्रेड, जो कि हमारा फेज चेंज करने लायक आया। अब हमारा क्या होगा, किस फेज में चेंज हो जाएगा, वाटर में आ जाएगा। किसमें होगा, वाटर में। किसकी सहायता से, लाइटेंट हीट की सहायता से। क्यों, ये लोग मानेंगे। कितना आया, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, हमारा वाटर भी क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमने क्या किया है, फेज चेंज किया है। किसकी सहायता से, लाइटेंट हीट की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, अब वाटर को भी क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो वाटर को ठंडा किससे करेंगे हम लोग, सेंसिबल हीट की सहायता से करेंगे। तो क्या करेंगे, कौन सी प्रक्रिया करेंगे, सेंसिबल हीट सेकेंड। क्यों, जस्ट टू। तो क्या आएगा हमारा, वाटर क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री आ जाएगा। वाटर कितने पे आ जाएगा, एट 0 डिग्री में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सेंसिबल हीट का फार्मूला लगाया है। सेंसिबल हीट क्या करता है, टेम्परेचर ओनली डिपेंड होता है, फेज चेंज नहीं कराता है सर। अब हमें क्या करना है, फेज चेंज करना है। किस में जाना है, आइस में जाना है। तो क्या करेंगे हम, फेज पहले स्टेट चेंज करेंगे। स्टेट चेंज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, लाइटेंट हीट कहेंगे। तो क्यू एल सेकेंड, लाइटेंट हीट सेकेंड। हमारा क्या हो जाएगा, ये वाटर किस फेज में जाएगा, सॉरी किस में हो जाएगा, आइस 0 डिग्री में हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें हो जाएगा हमारा, आइस में हो जाएगा। आइस एट कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड सर। बिल्कुल सर, मगर हमें तो चाहिए सर कि आइस हमारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सर। आप तो 0 डिग्री पे निकाल दिए सर। तो अब क्या करेंगे हम, अपने सेंसिबल हीट की सहायता से क्या कर लेंगे, ठंडा कर देंगे। क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। क्या आएगा, 3, सेंसिबल हीट 3 हो जाएगा हमारा क्या, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सर, आपने तो कर दिया, दिखाया सर। इस प्रकार हम लोग, तो इसी प्रकार आप लोग इन बच्चों ने किया है ना, अपने कॉपी में आप लोगों ने भी इसी प्रकार किया होगा क्वेश्चन ना। इस प्रकार आप लोग करिएगा। अब देखते हैं हमारा हीट टोटल कितना लगा, निकाल लेते हैं। हीट टोटल कितना हुआ, क्यों, S1 लगा, मतलब सेंसिबल हीट फर्स्ट प्लस लाइटेंट हीट फर्स्ट, लाइटेंट हीट फर्स्ट, फिर सेंसिबल हीट सेकेंड, उसके बाद लाइटेंट हीट सेकेंड लगा हमारा, सॉरी लाइटेंट हीट लिखेंगे, प्लस उसके बाद सेंसिबल हीट लगा हमारा था। करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने आंसर इस प्रकार कर लेंगे। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं इस पे। करेक्ट। हम लोगों ने जैसा कहा था कि हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे, स्टेटमेंट अपना देते जाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे, जिससे आपको परेशानी ना हो। करेक्ट। तो
तो आप लोगों को समझ में आया कि क्या होता है हमारा सेंसिबल हीट, क्या होता है लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट हमारा क्या होता है, टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकता है, और हमारा लैटेंट हीट क्या करता है, स्टेट को चेंज कराता है। सॉलिड से क्या कराया देगा, सॉलिड से हमारा लिक्विड कराएगा, लिक्विड से क्या कर देगा, गैस में कर देगा, फिर गैस से अगर हम आए फिर सॉलिड करेगा, उस वाले लिक्विड करेगा, फिर लिक्विड से हम गैस हो जाएगा। करेक्ट। एक प्रक्रिया है हमारी क्या करता है, कराता है, कौन सी क्रिया, लाइटेंट हीट कराती है। और हमें टेम्परेचर अगर कम बेसी करना हो, डिक्रीज करना हो या इंक्रीज करना हो, तो हम किससे की सहायता से करेंगे, सेंसिबल हीट की सहायता से करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपनी कॉपी में कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आप भूले ना किस प्रकार क्वेश्चन किया जाता है। तो आप लोगों ने कर चुके होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। जिससे ना बना होगा वो अपने कॉपी में नोट कर लेगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ रूल हैं उसको देख लेते हैं। इसके क्या देखेंगे, रूल है। तो कैसा रूल है सब बता दीजिए, रूल को भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बेटा। इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हमें क्या रूल है, क्या रूल है लिखेंगे। अगर हमें रिएक्शन एक दी हो, क्या, ए टू बी, क्या दिया हो, ए टू बी दिया हो, इक्वल क्या दिया है इसका, 100 जूल। हाँ सर, माना सर। अगर यही रिएक्शन क्या हो जाए, हमारे रिवर्स कर दे, क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं कि वही उसी रिएक्शन को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, मतलब बी टू ए हो जाए, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तब बताइए। तो किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, साइन कन्वर्जन कर देंगे। यहां पॉजिटिव है, यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी कारण, आइए देख लेते हैं। ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन एंड प्रोसेस हीट रिलीज्ड, क्या, हीट रिलीज्ड, हीट क्या हो रहा है हमारा, रिलीज हो रहा है, और क्या हो रहा है, या गेन हो, या रिलीज हो, या गेन हो, will change its sign only, its sign only। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, रूल है, इसको रूल ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा रिएक्शन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो क्या होता है, सिर्फ हमारा साइन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव में दिया रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हमारा साइन दिया गया है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। करेक्ट। तो ये रूल हमारा याद रखिएगा। इस रूल को आप लोग अपने कॉपी में इंपॉर्टेंस चाहे लिख लीजिए, चाहे रूल लिख लीजिए, चाहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, चाहे जो भी लिखिए, मगर इसको लिख जरूर लीजिए। करेक्ट। अब हम आगे देखेंगे साइन कन्वर्जन फ्रॉम हीट। किस प्रकार हम साइन कन्वर्जन करते हैं हीट में, उसको देखते हैं। तो उसको नोट करें, आप लोगों को नोट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिया, इसको अब हम अभी प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। जी ठीक है सर, बता दीजिए सर, हम लोगों ने नोट कर लिया सर।
बिल्कुल सर बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अब, साइन कन्वर्जन फॉर हीट। अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, साइन कन्वर्जन साइन कन्वर्जन फॉर हीट। बिल्कुल सर। तो हम लोग कितने प्रकार से कन्वर्जन कर सकते हैं हीट को, साइन को? दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट, हीट या लॉस कर दें। क्या कर दें? हीट लॉस कर दें, हीट लॉस कर दें या रिलीज कर दें। करेक्ट, रिलीज बाय सिस्टम। तो उसको क्या कहेंगे हम? अगर हीट लॉस करेगा या रिलीज करेगा उसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव साइन कहेंगे। कैसा साइन लगाएंगे? निगेटिव लगाएंगे। करेक्ट, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग। अगर हमारा सिस्टम क्या करता है? गेन करता है। हीट क्या करता है? गेन बाय सिस्टम, गेन बाय सिस्टम, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे। बिल्कुल सर। सर इसको आप अपने भाषा में समझा दीजिए, भाषा में क्या कह रहा है? बिल्कुल बच्चा समझाएंगे बच्चा। अगर हम हीट लॉस कर रहे हो, क्या कर रहा हूं? अगर हम बोतल में इसके पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर रहे हैं, करेक्ट? अगर एक कुछ देर बाद हमने ये देखें, 10 सेकेंड बाद या 10 मिनट बाद आए देखें इसको, तो ये क्या कर रहा होगा? हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको रख के गए थे, क्या हो गया? ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। करेक्ट, क्या हुआ? 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो क्या हुआ? इसमें हीट लॉस हुआ, हीट को क्या किया? रिलीज कर दिया। करेक्ट, इसको क्या कहेंगे हम? निगेटिव कहेंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या हुआ? घट गया। अगर यही टेम्परेचर अगर वाटर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जा रहे हैं और बाहर धूप में रख देते हैं, तो धूप का टेम्परेचर होता है कितना? हमारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना हो मतलब बाहर का टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? उतना बढ़ के हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या किया इन्होंने? हीट गेन किया। क्या किया? हीट को गेन किया, एब्जॉर्ब किया। तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आई। सही कहा सर। अगर हम और एग्जांपल लेके समझें, अगर हमें किसी ने 10 रुपए दिया, करेक्ट, क्या किया? 10 रुपए दिया, तो क्या होता है? हमारे ऊपर 10 रुपए उसका कर्जा लग गया कि नहीं? लदा, बिल्कुल लदा सर। क्यों? हम माइनस हो गए ना, ओ सॉरी प्लस हो गए, क्योंकि हमें 10 रुपया किसी भाई साहब ने हमें दिया। अगर हम अपने पास से 10 रुपए दे दें, क्या कर दें? लॉस कर दें। क्या कर दें? लॉस कर दें, किसी को दे दें या कुछ खरीद लें, कोई मटेरियल खरीद लें, कोई सामान, पेन खरीद लिए, कॉपी खरीद ली, बुक खरीद ली, करेक्ट? तो क्या किया हम लोग? लॉस कर दिए। तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पैसे कन्वर्ट कर लिए किसमें? मटेरियल में। पैसे को किसमें कन्वर्ट कर दिए? मटेरियल में। मगर पैसा तो हमारा लॉस हुआ ना, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? निगेटिव साइन देंगे। करेक्ट। हम गेन को और क्या कह सकते हैं? हमारे क्वेश्चन में और क्या लिखा हो सकता है? ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्व। और क्या कह सकते हैं हम लोग? गिवन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गिवन टू कह सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। आइए और सर देख लेते हैं। अगर हम साइन कन्वर्जन हीट, अगर हम हीट को कन्वर्जन करें, क्या हीट कन्वर्जन करता है? मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाए, किसमें? लिक्विड फॉर्म में जाए,
तब कौन सी क्रिया होगी हमारी? अगर लिक्विड से गैस फेज में जाए तब क्या होगा? अगर पुनः हम दोबारा गैस से सॉलिड में आ जाएं या लिक्विड में आ जाएं तब हमारा क्या होगा? तो आओ देख लेते हैं क्या होगा। तो बनाएंगे हम लोग, क्या लेते हैं, यहां सॉलिड लिखेंगे, बिल्कुल सर, आप लोग भी लिखिए। यहां क्या लेंगे? लिक्विड लेंगे, लिक्विड ले लेंगे। और यहां क्या लेंगे हम लोग? गैस ले लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर। अगर हम सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाएं तब क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है? उस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूजन कहेंगे। आप लोग नोट करेंगे, उस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूजन करेंगे। सॉलिड मतलब कोई बर्फ का गोला ले ले, क्या ले ले? बर्फ ले ले। बर्फ लेंगे अगर, तो बर्फ हमारा क्या होगा? अगर हम बाहर उसको निकालें तो किस फॉर्म में चेंज होगा? लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। ये डायरेक्ट गैस में हो जाएगा चेंज? नहीं होगा ना, पहले क्या होगा? लिक्विड में आएगा। तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे, करेक्ट। फिर अगर हम लिक्विड से और उसको हीट किए, टेम्परेचर उसको 100 डिग्री के पार दे दिए, तब वो क्या हो जाएगा? हमारा गैस फेज में चेंज हो जाएगा। उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वेपराइजेशन की क्रिया कहेंगे। बिल्कुल सर, कौन सी क्रिया कहेंगे? वेपराइजेशन की क्रिया कहेंगे। हाँ सर। फिर अगर हम गैस लिए, अगर कोई गैस ले लिए हैं, कोई भी ले ले, फिर हम उसको क्या करें? टेम्परेचर उसका ठंडा करें। किस फॉर्म में करें उसको? लिक्विड फॉर्म में अगर करें तो क्या होगा? उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन की क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की क्रिया कहेंगे। बिल्कुल सर, कंडेंसेशन की क्रिया कहेंगे। अगर हम उसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दे, किसमें चेंज कर दे? सॉलिड में चेंज कर दे, तब हमारा क्या हो जाएगा? उस क्रिया को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया कहेंगे। आप लोगों को समझ में आया? अगर हम इसका अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझे, आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। हमें अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना हो तो फ्यूजन की क्रिया कहलाएगी, लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो वेपराइजेशन होगा, गैस से लिक्विड में होगी कंडेंसेशन होगा, लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया कही जाएगी, करेक्ट। फिर उसके बाद अगर हम फ्यूजन देखें, अगर हमें दिया गया है हीट फ्यूजन, क्या दिया गया है? हीट फ्यूजन कितना दिया गया है? +200 जूल। बिल्कुल सर, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, सो फ्यूजन हो रहा है। अगर यही क्रिया हमें कह दे हीट क्रिस्टलाइजेशन, क्या कह रहा है? हीट क्रिस्टलाइजेशन। हीट क्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहा है हमारा? वही क्रिया क्या हो? सॉलिड से लिक्विड, फिर क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है, लिक्विड से सॉलिड। हम लोगों ने रिवर्स अगर हमारा रिएक्शन होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कन्वर्ट हमारा कन्वर्जन होगा? साइन कन्वर्जन होगा, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा हमारा। अगर हीट क्रिस्टलाइजेशन करें क्या हो जाएगा? 200 जूल हो जाएगा। बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया सर। अगर हम फ्यूजन कराएंगे पॉजिटिव रहेगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, साइन कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ बेटा, यही होगा। अगर हम यही कंडेंसेशन करें, क्या होता है वो? हीट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कितना दिया गया हो? -500 जूल, करेक्ट। अगर हमें हीट कंडेंसेशन क्या दिया गया हो? निगेटिव, क्योंकि रिवर्स क्रिया हो रही है, गैस से लिक्विड फेज में आ रही है। कंडेंसेशन की -500। अगर हमें क्या फिर हो रहा हो, लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रही हो, क्या हो रही हो? हमारा हीट क्या हो रहा हो?
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेपराइजेशन बता दीजिए। अगर हीट वेपराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन कन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 प्लस 500। समझ में आया किस प्रकार हम लोगों ने किया कि एग्जाम्पल बेस, आसान सी बात है। सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, हमारा फ्यूजन होगा। अगर वही रिवर्स प्रक्रिया जाए तो माइनस का साइन लग जाएगा क्रिस्टलाइजेशन में। अगर हमें कंडेंसेशन दिया है निगेटिव में, अगर हम वेपराइजेशन फॉर्म में जाए तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम स्टेट चेंज करेंगे, हमारा क्या होगा, साइन का कन्वर्जन हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सॉलिड से लिक्विड जाने पे कौन सी क्रिया होती है, फ्यूजन होता है या वेपराइजेशन होता है या क्रिस्टलाइजेशन होता है या कंडेंसेशन होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है विकल्पी में, डिफरेंशिएशन में कि सॉलिड से लिक्विड जाने पे कौन सी क्रिया होगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, फ्यूजन, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन। तो आपको कौन सा ट्रिक करना है, अपना फ्यूजन ट्रिक करना है। और उसमें घुमा दिया कि सॉलिड टू चेंज टू सॉलिड टू लिक्विड टू डायरेक्ट टू रिवर्स रिएक्शन। क्या, रिवर्स रिएक्शन हैव टू आंसर फ्यूजन, क्रिस्टलाइजेशन और वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा हमारा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स पूछ रहा है कि ना हमको पूछ रहा है डायरेक्ट पूछ रहा है सीधा काम, हमसे क्या पूछ रहा है, रिवर्स पूछ रहा है। जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार आप आंसर देंगे। करेक्ट। तो इसको नोट करिए आप लोग, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने नोट कर चुके होंगे कि हमारा साइन कन्वर्जन क्या होता है, करेक्ट, और स्टेट चेंज क्या होगा। करेक्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट कितने प्रकार से हो पाएगा। हम लोगों ने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आओ उसको समझते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। करेक्ट। तो इसको रफ कर देते हैं जिससे हमको समझने में क्या हो, आसानी हो। बच्चों पढ़ने का ना कोई टाइम नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो या अपना नीट हो या जेई हो, करेक्ट, आप क्वालिफाइड कर लें। सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही होता है, हम क्वेश्चन नहीं बना पाते, आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, ध्यान से पढ़ते नहीं। करेक्ट। और ध्यान से जो पढ़ते हैं ना, बार बार रिवाइज करने का उनका गलत तरीका होता है। आप लोग जब भी रिवाइज करिए, पेन कॉपी लेके रिवाइज करिए, लिखते जाइए और रिवाइज करते जाइए। जैसे कॉपी लिया, आप रिवाइज कर रहे हैं, फार्मूला, फार्मूले को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो हमें नहीं समझा उसको नोट कर लीजिए, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार देख लीजिए। इस प्रकार याद किया जाता है, जिससे आपको याद करने में सरलता हो। पढ़ाई से सरल कुछ नहीं है जीवन में। सिर्फ पढ़ाई एक क्या होती है, एक बैठना होता है और वो हम कर ही नहीं पाते। आइए देखते हैं, लाइटेंट हीट को पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, लाइटेंट हीट। लाइटेंट हीट को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यूएल से। क्या कहेंगे इसको, लाइटेंट हीट। करेक्ट। क्या कहेंगे, लाइटेंट हीट। लाइटेंट हीट का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हीट चेंज व्हेन अ सिस्टम चेंज फेज या स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट। क्या होगा,
एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या होगा, फेज चेंज होगा या स्टेट चेंज होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे। तो लिखते हैं क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure change to phase या स्टेट। करेक्ट। हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इसके, और आप भी पढ़ रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा, हमारा फेज और स्टेट चेंज होगा। बिल्कुल सर। हम लोगों ने दो तरह से देखा है। फर्स्ट हम पहले पढ़े किसको, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। करेक्ट। क्या पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एलएफ से। क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म एलएफ। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एलएफ हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। आगे एलएफ होता क्या है, इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। हीट चेंज व्हेन हीट change when a solid changes to liquid। किसमें, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड हो रहा है, फेज चेंज ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। हीट हमारा चेंज हो रहा है, हीट चेंज व्हेन हीट का चेंज हो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर चेंज टू फेज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। करेक्ट। अब क्या होगा हमारा, अगर हम देखें लाइटेंट फ्यूजन मतलब यल फ्यूजन इक्वल क्या ले, 10 जूल ग्राम। क्या ले, 10 जूल ग्राम। क्या होगा ये, इसको क्या कहेंगे, 1 ग्राम सॉलिड चेंज to liquid by observing 10 जूल। करेक्ट। क्या हो जाएगा, 1 ग्राम सॉलिड चेंज टू लिक्विड बाय ऑब्जर्विंग 10 जूल। करेक्ट। अगर हम यही प्रक्रिया लें, अगर यूनिट चेंज करें, फिर से हम क्या लिए, जूल ग्राम लिए। अगर हम लाइटेंट फ्यूजन क्या ले लें, 10 क्या ले लें, हम मोल ले लें, जूल पर मोल ले लें, तब इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, देख लेते हैं। तब हम क्या कहेंगे, 1 मोल सॉलिड चेंज 1 मोल सॉलिड चेंज टू लिक्विड बाय ऑब्जर्विंग 10 जूल। ऑब्जर्विंग 10 जूल। हाँ सर, सही कहा है आपने। अगर हम 1 मोल सॉलिड चेंज करें तो क्या होगा, लिक्विड बाय ऑब्जर्विंग
10 जूल होगा। अगर फिर हम यूनिट चेंज करें, अब कौन सी यूनिट लें? किलोग्राम। क्या लें? लैटेंट फ्यूजन इक्वल क्या ले? 10 जूल पर मोल। ओ सॉरी, किलोग्राम, मोल तो देख चुके हैं, किलोग्राम। तब इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो लिखते हैं और देखते हैं। 1 kg, क्या करेंगे? 1 kg सॉलिड चेंज टू लिक्विड बाय ऑब्जर्विंग 10 जूल। करेक्ट, यही होगा। और इसे देख लेते हैं कौन से फार्मूला होगा हमारा। फार्मूला इसका देख निकाल देते हैं हम लोग में। हीट चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन हीट चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन क्या होगा? QL इक्वल क्या हो जाएगा? हम अगर ग्राम के टर्म में देखें तो क्या हमारा फार्मूला होगा? कैपिटल एम ले लेंगे ग्राम के टर्म में, यल फ्यूजन। क्या लेंगे? कैपिटल एम यल फ्यूजन। करेक्ट। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल ग्राम। हाँ सर, अगर हम लें QL, हमारा क्या दिया गया हो? जूल किलोग्राम दिया गया हो, क्या ले लेंगे? यम, स्मॉल यम ले लेंगे, स्मॉल यल फ्यूजन। क्या करेंगे? इसका यूनिट हमारा क्या आएगा? जूल किलोग्राम। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा है सर। अगर यही की चीज हमारा दिया गया हो, हीट मतलब लाइटेंट हीट इक्वल यम दिया गया। यम क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ मोल होता है। यल फ्यूजन क्या होता है? जूल पर मोल हो जाएगा। करेक्ट, क्या होता है? जूल पर मोल हो जाएगा। फार्मूला समझ में आया? नोट करिए इसको, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कैसे अब इसका देखेंगे अप्लाई कैसे होता है। हम लोगों ने लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समाप्त कर लिया, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, मतलब रफ लिखिए इसको अपने नोट्स में, फिर इसको हम रफ करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, समझ में आ गया। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या होता है? स्टेट चेंज होता है। करेक्ट। और हम अगर हमें यूनिट क्या दी गई हो, जूल ग्राम दिया गया हो, क्या लगाएंगे? कैपिटल एम फ्यूजन लगाएंगे। और जूल किलो केजी में दिया गया हो तो स्मॉल एम लेंगे, और नंबर ऑफ मोल में दिया गया, जूल मोल दिया हो, एम फ्यूजन लेंगे। हाँ सर, सही है। तो इसको रब कर दें, क्वेश्चन समझेंगे हम आगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सॉलिड, क्या दिया गया है? अ सॉलिड
लाइटेंट फ्यूजन, फ्यूजन यहां दिया गया है, हमको क्वेश्चन में कोई नहीं तकलीफ होगी। जूल क्या दिया गया है, सॉरी 13 जूल पर मोल, करेक्ट। और सॉलिड कितना दिया गया, लाइटेंट फ्यूजन हमारा 13 जूल पर मोल दिया गया है, करेक्ट। चेंज इट्स state of 10 gram at -10 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ समझ में आया? माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ कि फ्यूजन हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ चेंज इट्स स्टेट से हमें क्या पता चल रहा है कि लाइटेंट फ्यूजन हो रहा है, करेक्ट। इस प्रकार हम अपना क्वेश्चन में देख लेंगे। इफ मोलर मास ऑफ सॉलिड